हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केबीआर लर्निंग क्लासेस और मैं आपका मेंटोर देवेंद्र कुमार। आज फिर से आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली हम लोगों की टीम ने एक रैपिड क्रैश कोर्स लॉन्च किया है यूट्यूब के ऊपर, जो जहां भी आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिए जा रहे हैं, और वो भी इस तरीके के जो कि गेस किए हुए क्वेश्चन में भी गेस निकाला हुआ क्वेश्चन रहता है। ठीक है? तो आप लोगों के लिए बस आप लोगों को करना क्या होता है कि बस आप लोगों को हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है और बेल आइकन को दबाना पड़ता है। बस इतनी सी काम करनी पड़ती है और आप अपने 12 के 2026 बोर्ड एग्ज़ाम्स में 400 प्लस मार्क्स लाने के लिए जाने जाओगे। ठीक है? बस आपको हमारे केबीआर लर्निंग क्लासेस से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है? और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना, ताकि उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिल जाए। आज हम लोग कुछ, जैसे कि हमारा पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, पिछले वीडियो में हमने बात की थी फिज़िक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात की थी, ठीक है? आज हम लोग बात करेंगे, और अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की, और कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स होते हैं उस पर, जो कि मोस्टली जो होते हैं, ज़्यादा वेटेज रखते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर वेटेज रखते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, उनके लिए भी वो काफ़ी वेटेज रखता है, चाहे वो फिर आपका बिहार बोर्ड का हो, वो भी आपके लिए वेटेज रखता है। दोनों के लिए वो चैप्टर वेटेज रखता है। तो वो चैप्टर का नाम होता है कैलकुलस, ठीक है? कैलकुलस के अंदर में 2 टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, मेनली मेजर रूप से जो क्वेश्चन्स आते हैं, एक डिफरेंशिएशन से आते हैं और एक आपके इंटीग्रल कैलकुलस आते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, ये जो कैलकुलस के ये जो 2 पार्ट है, 2 पिलर्स हैं, इससे क्वेश्चन्स आपके आते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग कैलकुलस के अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करेंगे, और उसमें से हमने क्वेश्चंस को कुछ चूज़ किया है जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो क्वेश्चंस आपके आने के 100 नहीं बल्कि 200% चांसेस हैं। तो आप लोगों को अच्छे से उसके सॉल्यूशंस को देखना है और अच्छे से उसके बारे में आपको जानना है, ठीक है? तो आज हम लोग लेते हैं मैथ्स का लेक्चर नंबर 1, ठीक है? हमारे पास जो रहता है, क्या रहेगा? मैथ्स का लेक्चर नंबर 1। इसमें मैं आपको सभी, चूँकि मिली-जुली सरकारें हैं, है ना? गेस क्वेश्चन है। गेस क्वेश्चन कहने का मतलब है कि सारी चीज़ें जो हैं आपकी सभी चैप्टर से मिली-जुली। फिलहाल हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पे कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग बाकी के चैप्टर्स पे भी कवर करेंगे, ठीक है? डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना? ये इस पे हम लोग बात करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस पे बात करेंगे यहाँ पर। उसके बाद और भी, जैसे कि इसको हम लोग अवकलन कहेंगे। अवकलन होता है, डिफरेंशियल का मतलब होता है अवकलन। तो बेसिकली रूप से जो है, हम लोग आज अवकलन की बात करेंगे और उसके अंदर से पहला क्वेश्चन लेंगे। इसके जो भी इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूलाज़ हैं, आपको मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मैं उम, प्रोवाइड करवा दूँगा, चाहे वो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाए, या फिर आपको हमारे इसी यूट्यूब पे कहीं लिंक आपको मिलेगा जो कि आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वो मैं आपको करवा दूँगा, वो भी लेकिन आपकी डिमांड पे। अगर आपकी डिमांड होगी, कमेंट बॉक्स में रहेगा, तभी जाकर के मैं वो चीज़ कर पाऊँगा, ठीक है? अदरवाइज़ क्यों करूँगा, इतनी मेहनत क्यों करूँगा? जब आप उस चीज़ का पारितोषिक हमें दोगे ही नहीं, हमें प्राइज़ दोगे ही नहीं, तो मैं उतनी मेहनत क्यों करूँगा, ठीक है? मेहनत तो उसके लिए की जाती है ना, जो मेहनत के बदले कुछ फल मिलता है उसका, है ना? तो फल हम लोग का क्या होता है, पारितोषिक हम लोगों का क्या होता है, और वो ये होता है कि आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके जाते हो। चलिए ठीक है। तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आज का जो हम लोग लेंगे, वो ये लेंगे, इसको थोड़ा सेंटर में लेके आते हैं। कि सर ये चैप्टर है तो थोड़ा सेंटर में इसको लेकर के आइए। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर के आते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1, और कहता है इफ y is equals to log 10 पाई बाय 4 प्लस, यहाँ पे हमारे पास रहता है, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना, x/2 then then show that
dy बाई डी एक्स माइनस सेक एक्स इज इक्वल टू 0। आपको ये क्वेश्चन दे दिया हुआ है, ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसी को आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है आपको। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करना होता है। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। चलिए, तो कलर आज हम लोग चेंज कर लिए हमने। तो आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं इसके। तो इसका जो सॉल्यूशन है आपका, सॉल्यूशन जो आपका होता है, सबसे पहले जो क्वेश्चन, और सर आपने हिंदी नहीं लिखा, अच्छा चलिए मैं हिंदी भी लिख देता हूँ, इसका हिंदी लिखना ज़रूरी है। कहता है यदि y बराबर log 10 पाई बाई 4 प्लस में x बाई 2 है, तो dy बाई डी एक्स माइनस सेक एक्स इक्वल टू 0 सिद्ध करें, है ना, सिद्ध करें। आपको यहाँ पे सिद्ध करना है ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, क्योंकि क्वेश्चन को अब ले लेते हैं ऊपर में। ठीक है, चलिए अब तो सही है, सभी खुश, हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी खुश, इंग्लिश माध्यम वाले भी बच्चे खुश, दोनों बच्चे खुश। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। सोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसका सोल्यूशन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग लिख लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे डी लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बाई, हम इसका डिफरेंशिएशन 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे। आप लोगों को चेन रूल तो पता होगा, जो भी क्लास 12th पढ़ चुके हैं बच्चे, क्योंकि अब तो सब सभी बच्चे पढ़ ही चुके होंगे, है ना, कहीं ना कहीं कोचिंग में तो क्लास किए ही होंगे, तो वो जिनका भी मैथ्स होगा वो तो जानते होंगे कि आखिर चेन रूल होता क्या है 12th के अंदर, कैलकुलस में यानी डिफरेंशिएशन में। ठीक है, उनको पता होगा ये चीज। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ गया इसके रिस्पेक्ट, अब हम डी टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, डी पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, और इनटू में अब डी पाई बाई 4 प्लस में एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन होगा dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये तो सभी को पता हो गया है ना, इतना तो पता चल गया कि कैसे हो रहा है डिफरेंशिएशन हमारा। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी करेंगे, और dy बाई डी इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, कि अगर आपके पास d log x रहता हो बाई dx रहता हो, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। तो यहाँ x के फॉर्म में क्या है, x के फॉर्म में आपका 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे, समझ में बात आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, इसका 1 बाई 10 क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस में एक्स बाई 2, ये ठीक है, ये हो जाएगा। इनटू में अब 10x का डिफरेंशिएशन सबको पता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे हम लोग सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये हो गया, ये डिफरेंशिएशन हो गया। अच्छा, अब यहां से क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डी पाई बाई 4 बाई डी एक्स, और प्लस का साइन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे इसका जो है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1/2 तो कांस्टेंट है, या ना, 1/2 कांस्टेंट है, तो इसका 1/2 बाहर कर देंगे और dx बाई डी कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, है कि नहीं, बात यहाँ पे समझ में बात आ रही है। अब यहाँ से क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन पाई बाई 4 प्लस में एक्स बाई 2, ये लिख सकते हो, बाई यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कॉस पाई बाई 4 प्लस में एक्स बाई 2,
ठीक है, ये हो गया। और आपका जो है यहाँ पर, है ना, ये सेक स्क्वायर एक्स है तो इसको आप लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस में x/2। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे क्यों ऐसा करें, तो देखो आगे पता चल जाएगा, बस करते रहना है ना, बस करते रहना है, क्यों होगा हम लोगों को ये चीज पता चलना चाहिए। ठीक है, यहां से तो अब यहां से ये कांस्टेंट टर्म है तो ये तो वैल्यू 0 हो गया, है कि नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है तो ये वैल्यू 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीधा 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2। क्लियर हो गई बातें। अब चलिए थोड़ा सा ऊपर इसको चढ़ाते हैं, आइए अब थोड़ा सा नहीं, पूरे ऊपर ही चढ़ा देते हैं ताकि हमें बनाने में आसानी हो। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, इसको ऊपर आप कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, इधर ये चला गया आपका cos π/4 प्लस में x/2, और नीचे आपका आ जाएगा साइन π/4 प्लस में x/2। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे ये चीज हो गई आपकी। उसके बाद यहां से आप इसको लिखोगे 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस में x/2, ये, और इंटू में तो 1/2 खैर आपका है ही, एक से एक पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, समझ में बात आ गई। तो यहाँ पे आ गया dy/dx। फाइनली आपका रिजल्ट क्या आता है, 1/2 साइन, क्या हो जाएगा, π/4 प्लस में x/2 इंटू में क्या हो जाएगा, cos बचेगा कितना, π/4 प्लस में x/2, ये ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होना चाहिए ये चीज, है ना। क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला होता है साइन 2a, है कि नहीं, ये सबको पता है कि इतना फॉर्मूला होता है हमारा, है ना। 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला बनता है क्या, साइन 2a बनता है ना। तो अब ये जब बन गया तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप क्या लिख सकते हो इसको, 1 आप लिख सकते हो साइन 2 π/4 प्लस में x/2 लिख सकते हो, बताओ। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा और ऊपर चढ़ा दो, एक दो लाइन तो और है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका 1 आप एक काम करो, 2 से 4 को काटोगे 2 बचेगा, यानी π/2, और यहाँ से ये कर, तो कितना बन गया यहाँ पे, साइन π/2 प्लस में x। तो साइन π/2 प्लस में x किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है, जो आपका जो हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट के अंदर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो क्वाड्रेंट की बात की है, चतुर्थांश की बात हम लोग करते हैं, तो चतुर्थांश में ये किस चतुर्थांश में आता है, ये आता है आपका सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड चतुर्थांश जो होता है वो साइन के लिए धनात्मक का काम करता है, यानी कि पॉजिटिव का काम करता है ना। तो जब पॉजिटिव का काम करेगा तो ये कितना बन जाएगा, cos x बन जाएगा। तो आप इसको dy/dx क्या लिख सकते हो, dy/dx आप इसको लिख सकते हो 1/cos x, है ना। और 1/cos x को क्या लिख सकते हो आप, सेक एक्स लिख सकते हो, ये हो गया सेक एक्स, ठीक है। और फाइनली आप क्या कर सकते हो इसको, आप फाइनली इसको ऐसे लिख सकते हो कि आपका जो है dy/dx माइनस में सेक एक्स इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था आपको, है ना, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ में बातें आ गई। यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के अंदर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि आपका आने वाला है, आएगा। अब लास्ट में तो मैं बता दूंगा, जो क्वेश्चन पे मैं ज्यादा जोर डालूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन एकदम श्योर है कि आएगा ही आएगा, आप उसे 110% 200% आप उसको प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम्स सेंटर के अंदर में, ठीक है, ताकि आप लोग एक बार
मैं इसे ज़ूम कर दूँ? अगर ज़ूम करने से अगर आप लोगों को दिखता होगा, तो आप कुछ ज़्यादा ही ज़ूम हो जाएगा क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, है ना? दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा होगा, एकदम चींटी जैसा हो गया होगा, है ना? कोई बात नहीं, मैं इसे क्या करता हूँ ना, बारी-बारी से आप लोगों को मैं बड़ा कर देता हूँ, आप उसे जो है क्या करना, देख लेना, ठीक है? ये चीज़ है। बात समझ में आ रही है? 1 मिनट थोड़ा-सा टाइम लेता है ये रिकॉग्नाइज़ करने में थोड़ा हाँ, हो गया। अब इसको जो है मैं बारी-बारी से नीचे कर देता हूँ, आप लोग देखते जाना, ठीक है? क्वेश्चन क्या था? ये भी देखना। क्वेश्चन देखो आपके आपका जो क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन ये था, है ना? क्वेश्चन ये है, आप लोग वीडियो को लगातार देखना, रिवाइंड कर के। समझ में बातें आ गई यहाँ पे, है ना? अब ये देखिए मैंने सॉल्व करते दिया, है ना? यहाँ पे, ठीक है? और ये आपका फाइनली आंसर आपका यहाँ आ चुका है, ठीक है? कैसे आ चुका है समझ में आ गई बातें? तो इस तरीके से आपके जो है यहाँ पे मैथ्स का ये पहले क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायत ये रहती है कि सर समझ नहीं आता है कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, समझ नहीं आता है, कहाँ पे क्या लगाएँ, कहाँ पे क्या नहीं लगाएँ। तो देखिए थोड़ा ये प्रैक्टिस से जनरेट होगा, प्रैक्टिस जब आप कीजिएगा तब ये और भी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी आपकी, है ना? वाह, वाह! थोड़ा-सा चाय पी लिया जाए, चाय आ गई है ना? तो ये आपका जो है, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा और नहीं भी कुछ, तो एक काम इतना ज़रूर कीजिएगा आप लोग, डिफरेंशिएशन का रूल पता है आपको, कुछ दूर तक जहाँ तक आपको संभव हो सके डिफरेंशिएट करते जाना, है ना? आ ही जाएगा। हम लोग लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी का है ना? इसको जो है कहा जाता है x के सापेक्ष, है ना? इसको लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे यहाँ पे, पहला था यानी कि डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट है ना? थोड़ा-सा भाई हमारे मैनेजर डायरेक्टर साहब जो है ना बड़ा अच्छे हैं, चाय पिला देते हैं डेली, बड़े मज़ेदार आदमी हैं वो, है ना? चाय की व्यवस्था रखते हैं, तो अच्छा लगता है क्लास लेने में, चाय पी-पी करके, है ना? डिफरेंशिएट आपको कहता है tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखिए, ये आपको दे रहा है कि आपको ये क्वेश्चन जो है दे रहा है आपको यहाँ पर। हिंदी अगर हम इसका करें, तो हिंदी भी हम इसका कर सकते हैं, लिख सकते हैं x के सापेक्ष tan इनवर्स x का अवकलन करें। करें, ठीक है? ये आपको कह रहा है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको जो है क्या बोला कि आपको x के सापेक्ष आपका जो है ना tan इनवर्स x देखिए, बुक्स वगैरह में चाहे और भी कहीं पे जगहों पर जब भी आप देखते होगे इसे, तो इससे आप लोग अगर वो कहीं पे आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ा है यानी प्रथम सिद्धांत से आपने पढ़ा है जो कि क्लास 11th के अंदर पढ़ना होता है, लिमिट लगा करके, है ना? तो आप उतने लंबे चौड़े सॉल्यूशन पे नहीं जाना है, ठीक है? जिसका सॉल्यूशन छोटा हो सकता है, उसका सॉल्यूशन आप छोटा करो। जिसका सॉल्यूशन लंबा हो सकता है, उसका सॉल्यूशन तो ख़ैर कोई बात ही नहीं है, लंबा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जिसका सॉल्यूशन छोटा हो सकता है, हम उसे जब मेरे पास इसके बारे में ऑप्शन है, हमें क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि आपको प्रथम सिद्धांत से बनाना है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बताया गया है कि लिमिट लगा कर के आप बनाओ, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको लगाने की। आप सीधा इसका जो है क्लास 12th के अंदर जो आपको डिफरेंशिएशन का रूल बताया गया है, चेन रूल, आप उससे बना सकते हो और बहुत ही छोटे तौर पे बन जाएगा, बहुत ही शॉर्ट
मतलब कम स्टेप्स में आपका बन जाएगा क्वेश्चन। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में आपका जो है, जैसे हम इसको पहले मानेंगे कि लेट, यानी कि माना कि, है ना, माना कि, यहाँ पे आपका हो जाएगा माना कि यहाँ पे हम लोग ले लेंगे क्या, ये जो दे रखा है, तो इसको मान लीजिए कि y इज इक्वल टू आपको दे रखा है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, हमने ये y इज इक्वल टू हमने मान लिया, ठीक। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, tan y हो जाएगा, है ना, हो जाना है यहाँ पे। अब आप क्या करो, यहाँ से पहले इसका स्क्वायर कर दो, तो जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, टेन स्क्वायर इज इक्वल टू बोथ साइड स्क्वायरिंग, यानी आपको मार्क्स उठाने हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको लिख सकते हो बोथ साइड स्क्वायरिंग, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, और दोनों तरफ वर्ग करने पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। तो दोनों तरफ जैसे ही वर्ग कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये tan स्क्वायर वाई, ठीक है, ये बन जाएगा। आप इसको याद रखना, इसका काम आएगा आगे, समझ गए बात को। बक्से में मैंने जो भी चीजें घेरी हैं वो सभी काम आती हैं आगे, देखिए। अब आपको क्या करना है, ये हमारा जो है, ये बक्से के अंदर जो घेरा हुआ है इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना है, और ये तो खैर आपका है ही, है ना, इसको कुछ नहीं मानना। अब आपको क्या करना है, समीकरण यानी डिफरेंशिएट द इक्वेशन फर्स्ट, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, है ना, समीकरण, ये सब ना एग्जाम में नंबर लेने के तरीके हैं। समीकरण एक को अवकलित करने पर, अवकलित करने पर, ठीक है, चलो यहीं पे लिख देते हैं ताकि हम उधर लाइन खींच करके बना सके, ठीक है। अब यहां से हम इसका सॉल्यूशन करना चाहेंगे, ठीक है, तो अब इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, विद रिस्पेक्ट टू y, यहां पे लिखिएगा विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, ये लिखिएगा यहां y के सापेक्ष, y के सापेक्ष, ये लिख दीजिएगा। तो समीकरण एक का y के सापेक्ष करेंगे तो dx बाई dy होगा, बोलो होगा, है ना, और इसका जो हो जाएगा d tan y बाई कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा, बोलो होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, dx बाई dy करोगे, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करोगे, आप इसको क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर वाई लिख सकते हो, लिख सकते हो सेक स्क्वायर वाई, एक्स क्यों लिख दिए सर, हाँ लिख दिए भाई, ठीक है। अब क्या होगा, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/sec² y हो जाएगा, बोलो होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो sec² y को 1 + tan² y लिखा जा सकता है, बोलो, फॉर्मूला तो अंदर होता ही है ना। अब बताओ इसको कि dy बाई डी एक्स, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 1/1 प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या माने हो, x² माने हो, देखो क्या यही हम लोग पढ़े थे, tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, 1/1 प्लस x², ये आपका बहुत ही छोटे पे बन गया। लॉन्ग आंसर टाइप में दिया हुआ है तो आप इससे भी बनाओगे तो आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, गारंटेड है कि फुल मार्क्स आने ही आने हैं। कोई जरूरी नहीं है कि लिमिट लगा करके बनाना है, लिमिट लगा करके भी बनाओगे तो आप क्या करोगे, आप इसी तरीके से पहले लिमिट को पहले इस तरीके से लाओगे, फिर उसमें आप क्या करोगे, फिर आपका जो है वहां से आप लिमिट लगा करके क्या करोगे, x टेंस टू 0 करोगे, है ना,
फिर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई करोगे, लास्ट में जाकर के आपको वही करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्यों करें उतना लंबा चौड़ा, 5 नंबर हम ऐसे भी ले सकते हैं, है ना। टाइम किलिंग है, तो टाइम को किल नहीं करना है, बस बना देना है। क्लियर हो गई बातें यहाँ पे। चलिए, तो हम अब आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है थोड़ा सा लंबा चौड़ा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रहा है वो थोड़ा सा है सॉल्यूशन, वो वाकई में जो है आपका लंबा है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है इफ, हाँ, कहता है इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स, कहता है रूट अंडर 1 + x, है ना, माइनस में 1 - x बाई रूट अंडर 1 + x और प्लस में रूट अंडर 1 - x, है ना, ये दिया हुआ है। ये वाकई में टफ क्वेश्चन, थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन वाले हैं, है ना। ये है दिया हुआ है, यदि ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो कहता है तो सिद्ध करें, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू 1/2√(1 - x²). ये आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है ना। सॉरी, समझ में बात आई। इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे इस क्वेश्चन को देख करके हो गए खुश, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब हिंदी में माध्यम वाले बच्चे भी हो जाएं खुश, क्योंकि अब मैं हिंदी में लिखने जा रहा हूं। यदि y बराबर आपको दे रखा है tan इनवर्स, अगेन रिपीटेड द क्वेश्चन, 1 + x माइनस 1 - x बाई रूट अंडर 1 + x प्लस में रूट अंडर 1 - x, तो सिद्ध करें, सिद्ध करें dy by dx इक्वल टू 1/2√(1 - x²), ये चीज, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर आप क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते हो, इसमें उतना टाइम जाता है सर। तो ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, 2 से 3 मिनट, 2 मिनट का टाइम, 1 से 2 मिनट का टाइम जाता है एक क्वेश्चन को हमें लिखने में, चाहे वो हिंदी में लिखें, चाहे इंग्लिश में लिखें। फिर भी अगर आप लोगों की डिमांड ऐसी रहेगी, तो मैं अपनी टीम को कह दूँगा कि भाई थोड़ा कलरफुल सजा-बजा करके जो है ना, थोड़ा-सा पीपीटी बना दो क्वेश्चन का, ताकि और ये भी जो है पीपीटीज़ टाइप रहेगा तो बनाने में अच्छा रहेगा। क्वेश्चन आएँगे, डायरेक्ट कहेंगे, "हाँ भाई देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है", डायरेक्ट फटाक से सॉल्यूशन, है कि नहीं? और हर पीपीटी के बाद तो वो मैं कर दूँगा, उसके लिए कोई इश्यू नहीं है, मैं लिख के भी बताता हूँ, मुझे फ्री हैंडेड होकर के पढ़ाने में मज़ा आता है, बट मुझे पता है कि समय की डिमांड और स्टूडेंट्स की डिमांड होती है थोड़ी-सी अट्रैक्टिव, क्योंकि जो दिखता है, वही तो बिकता है भाई साहब। मार्केट में तो अभी वही चल रहा है, जो दिख रहा है वही बिक रहा है, उसके पीछे की असलियत क्या है वो तो कोई नहीं जानते हैं। है कि नहीं बात यहाँ पे? तो कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन की तरफ गौर से देखते हैं, और ये क्वेश्चन वाक़ई में लंबा तो है, और लेकिन क्लास 12th के अंदर स्टूडेंट्स को परेशान भी करता है। ख़ास करके बिहार बोर्ड वाले बच्चे को, चाहे और भी, क्योंकि इसमें आपको क्या करना पड़ता है, कुछ फ़ॉर्मूला लगाने पड़ते हैं, कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन करने पड़ते हैं। है ना? इस अवकलन के अंदर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको करने पड़ते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन जब कीजिएगा तभी आपका ये क्वेश्चन डील होगा, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन डील नहीं हो पाएगा। तो करना क्या पड़ता है, चलिए आते हैं हम अपने सॉल्यूशन पे, और अब हम लोग जो है लेते हैं अपना नेक्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है? हल।
अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, तो सॉल्यूशन में यही करेंगे कि लेट, यानी माना कि x इक्वल टू साइन एक्स ले लीजिए, साइन थीटा ले लीजिएगा, x इक्वल टू क्या ले लीजिएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये आप तो ले लिए, हम कैसे लें, है ना, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कैसे लें। तो अगर आपको ये जानना है कि हम कैसे लें, तो इसका टाइम अभी नहीं है। अभी चूंकि हमें 45 डेज का ही आप लोगों के लिए, हम लोग के पास आप लोगों ने टाइम दिया है, ठीक है, तो इसका समय अभी नहीं है। इसका समय आएगा जब आप एग्जाम दे लो, और जो आपके छोटे भाई होंगे जो कि क्लास 11 से 12th में मूव करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप वहां पे ऑनलाइन क्लास के लिए इंक्वायरी कर सकते हो। डिटेल में सारी चीजें और आपको जो है थ्योरी बैचेस में बताई जाएंगी, और मैंने ये कराई भी है बहुत जगहों पर, ठीक है। तो आप वहां से जाकर के इसके बारे में पूछ सकते हो और अच्छे से। और फिलहाल जो चूक गए इस मौके को, तो खैर कोई बात नहीं, चूक गए तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन एकदम याद से रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हम इसको एकदम वीवीआई कहते हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन है। अभी तक जो भी मैंने 2 क्वेश्चन बताए वो तो वीआई थे, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बट ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ये आता ही आता है इस तरह का। चाहे यहाँ पे आपको कॉट इनवर्स कर दे, है ना, बाकी सारी चीजें सेम कर दे, या फिर आपको ट्रांसफॉर्म करके ये ऊपर वाला प्लस में कर दे, नीचे वाला माइनस में कर दे, कॉट इनवर्स कर दे, ये मतलब चेंज कर सकता है, फिर वहां प्रूफ करने के लिए कुछ और दे सकता। तो ये सिर्फ बदल सकता है, लेकिन बनाने का प्रोसेस आपका यही रहेगा। आप एकदम दिमाग में बिठा लेना, बनाने का प्रोसेस आपका एकदम यही रहेगा, और आप इसको इसी तरीके से बनाना, चाहे जो हो जाए। समझ में बात आ गई? चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इसका सोल्यूशन करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पर सब जगह जो है यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे पहले, 1 + sin थीटा, x के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 + sin थीटा माइनस 1 - sin थीटा, और नीचे आप लोग लिखोगे क्या, नीचे भी वही चीज लिखोगे, 1 + sin थीटा और प्लस 1 - sin थीटा, है ना, ये लिखोगे आप। ठीक। अब सर इससे क्या फायदा, तो देखो इससे फायदा होता है ये बेटा, कि आपका जो है, आप इसको जो है क्या लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, ये चीज को देखो, है ना। देखो रूट के अंदर, है ना, या फिर आप साइड में मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं आपको, कि 1 + sin थीटा का जो फॉर्मूला बनता है, वो आपका बनता है sin θ/2 प्लस cos θ/2 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बनता है, समझ में बात आ गई। उसके बाद आपका जो है 1 - sin θ का फॉर्मूला बनता है आपका sin θ/2 माइनस cos θ/2, ये इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये बनता है, ये फॉर्मूला बनता है, आप इसको नोट कर लेना, नोट इट। और भी इस तरह के जो भी फॉर्मूलाज जहां यूज होंगे, वहां मैं आपको साइड में लिखते जाऊंगा, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा आप। समझ में बात आ गई? तो चलिए अब यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे आप रूट में ही इसको रखिएगा, क्या रखिएगा, sin θ/2 प्लस cos θ/2 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस रूट अंडर sin θ/2 माइनस cos θ/2 का होल स्क्वायर, ये रखोगे आप। और नीचे आप रखोगे क्या, नीचे आप फिर वही चीज दोबारा, ठीक है, क्या, sin θ/2 प्लस cos θ/2 का होल स्क्वायर, ये रखोगे, है ना, ये चीज करोगे आप लोग।
समझ में बात आ गई। उसके बाद प्लस में आप क्या करोगे, रूट अंडर यहां पे लिखोगे साइन थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, ये करोगे, है ना। ये इतना फॉर्मूला लगाओगे, ये आ गया, है ना। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप में। थोड़ा सा लंबा मिलेगा बेटा ये क्वेश्चन, है ना, क्योंकि आपको गेन करना है, 5 मार्क्स गेन करना है। ध्यान से सुनना, अगर किसी को वीडियो बार बार रिपीट करके देखना, ये उनको फायदा करेगा। इवन ये क्वेश्चन आपको ये नहीं, इवन ये क्वेश्चन जो है ना, जो क्या कहते हैं, बीसीए जो कर रहे हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये फायदेमंद रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी, यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच लो आप। तो जो भी इस तरह के बच्चे हैं, उनके लिए सोचो मैं कितना ध्यान देता हूँ, सब पे ध्यान देता हूँ, 12th वाले बच्चों पे भी ध्यान देता हूँ, ग्रेजुएशन वाले बच्चों पे भी ध्यान देता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों पे भी ध्यान देता हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों पे भी ध्यान देता हूँ। सोचो, इसका तो हमें प्राइज मिलना चाहिए ना। प्राइज मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना? बिल्कुल करना। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से देखते हैं कि, अरे हट, चलो करो यहाँ पे। अब यहां से क्या होगा, y इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, tan इनवर्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो खत्म कहानी इसकी, रूट की कहानी तो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे साइन थीटा बाई टू बचेगा, प्लस में यहाँ पे कॉस थीटा बाई टू बचेगा, आपका बचेगा ना, पता है ना, इतना तो बचना ही चाहिए। और यहाँ पे माइनस में देखिए, माइनस में कितना बचेगा, यहाँ पे साइन थीटा बाई टू बचेगा, और यहाँ पे माइनस में कॉस थीटा बाई टू बचेगा। बोलो बचेगा? हाँ सर बचेगा। नीचे भी आपका वही बचेगा, नीचे भी आपका कितना बचेगा कि साइन थीटा बाई टू बचेगा, प्लस में कॉस थीटा बाई टू बचेगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे आपका फिर वही चीज बचेगा, साइन थीटा बाई टू बचेगा, और माइनस में कॉस थीटा बाई टू बचेगा। इसमें कुछ करने की जरूरत, देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसको और इसको काट दो, कैंसिल कर दो। यहाँ प्लस में है और ये भी, ये देखो ये तो प्लस में, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में है, तो ये से ये काट दो। ब्रैकेट हमने शुरू में स्प्लिट कर दिया, ब्रैकेट को हमने हटा दिया, ठीक है। समझो कि हमने एक स्टेप काट लिया, ठीक है। एक स्टेप बढ़ाने से क्या फायदा जब सारे बच्चे समझ ही सकते हैं तो, ठीक है। थोड़ा सा अब क्या, अब हमारे पास आएगा कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स, हमारे पास यहाँ पे बचा क्या, देख क्या बचा बच्चा, cos थीटा बाई टू, सर इधर दो, बिल्कुल सर, और इधर बचा टू साइन थीटा बाई टू, बोलो बचा? हाँ सर बचा। अब टू से अब टू फिर काट दो, है कि नहीं बात यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आपका कितना आ गया बेटा, यहाँ पे बच्चा आपका आ गया tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, आप इसे क्या लिख सकते हो, क्योंकि cos थीटा बाई टू, ये cot थीटा बाई टू लिख सकते हो आप इसे, क्या यही लिखा जा सकता है ना। हम लोग तो इसे क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं कि tan इनवर्स cot थीटा बाई टू, यही चीजें हमारे पास आएंगी। और तो कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचा है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे। चलो अब देखो यहाँ से, अब क्या करना होगा कि अब जो है हमारे पास जो ये cot थीटा बाई टू का जो ये हमारे पास ये जो चूरन आ चुका है, अब ये चूंकि भाई नीचे है, नीचे साइन आ रहा है, ऊपर कॉस आ रहा है, तो ये cot थीटा बाई टू आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि एक बात बताइए कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स, हम इसको क्या cot थीटा बाई टू को tan पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू लिख सकते हैं या नहीं, बोलिए। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं थीटा बाई टू, और यहाँ पे जो होगा ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका, ये तो हम लिख ही सकते हैं इतना, है ना, पाई बाई टू प्लस में थीटा बाई टू, इतना तो लिख ही सकते हैं। वो एक अलग बात है कि यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, एक सेकेंड। चलो यहाँ से क्या करो ना, यहाँ पे माइनस लगा दो, क्योंकि भाई ये तो आपका ये आ जाएगा ना, एक सेकेंड हमको मिटाना पड़ जाएगा पूरा।
क्या हो जाएगा, माइनस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। क्योंकि कॉट थीटा बाई 2 लाना है तो पाई बाई 2 माइनस, तो कॉट थीटा यानी टेन 90 माइनस थीटा होता है ना, टेन थीटा, तो ये तो हो ही सकता है यहाँ पे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, फिर से ऊपर लेके जाते हैं, खिसकाते हैं यहाँ पे। चलिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा है तो आप इसे लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस में थीटा बाई 2, यही लिख सकते हो ना, ये चीज लिख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें तो हो ही सकती हैं यहाँ पे, नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पे तो वही सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, है कि नहीं बात यहाँ पे। अब एक बात हमें ये समझ में आनी चाहिए कि अगर मान लो कि आप यहाँ पे प्लस वाला काम करोगे, तो ये अगर मान लो 90 प्लस थीटा चला जाएगा तो ये आपका जो हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के बाद तो हमारे पास जो भी वैल्यूज आएंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव में आएंगे, है ना, नेगेटिव में आएंगे, पॉजिटिव में तो नहीं आने वाले हैं, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे नेगेटिव कर रखा है सारी चीजों को। चलिए, तो अब देखते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ से अब क्या करेंगे कि हम जो है यहाँ पर इसका जो है y इज इक्वल टू यहाँ पे पाई बाई 2, अब डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए अब यहाँ से। तो चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं अब यहाँ पे, देखिए, तो अगर हम dy बाई डी एक्स करते हैं, तो dy बाई डी एक्स अगर करते हैं यहाँ पर तो कितना आता है आपका, d पाई बाई 2 बाई डी एक्स करोगे आप। अब थीटा को चेंज करना पड़ेगा आपको, तभी तो रिस्पेक्ट में होगा। तो इसके लिए थीटा देखिए आपने क्या माना है, आप क्या मान सकते हो, एक बात बताओ, नीचे आओ 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 नीचे। यहाँ पे x इज इक्वल टू हमने साइन थीटा माना है, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो सकता है यहाँ पे। तो चलो यहाँ से कर दो कि हाँ सर ये हो सकता है। तो इसका जो है वन, इसका जो है हम क्या करेंगे कि 1/2 बाहर कर देंगे, और इसका जो है डी साइन इनवर्स x बाई डी एक्स कर देंगे, यही करना है हमें, है कि नहीं बात यहाँ पे। बात तो हमारे पास यही चीजें आएंगी घूम फिर करके, है ना। चलिए आगे आते हैं यहाँ से। अब क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स जो आपका आने वाला है, ये तो बन गया 0, ये बन गया माइनस में 1/2, ठीक है। और साइन इनवर्स का जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है वो बनता है 1/√1, और क्या बनता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनता है, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे जो आपका जो डी वाई बाई डी एक्स फाइनली आंसर आएगा वो आएगा माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यही आएगा आपका आंसर। समझ में बात आ गई यहाँ पे, यही आपको सिद्ध भी करना था, आपको जो दिया हुआ था यही आपको सिद्ध भी करना है ना। यहाँ पे कहीं जो है शायद हमने माइनस को छोड़ रखा है ना, माइनस को छोड़ रखा है यहाँ पे, कहाँ पे छोड़ा है, क्वेश्चन में ही छोड़ा होगा प्रूफ, हाँ यहाँ पे, है ना। यहाँ पे माइनस आपका आप लगा दोगे, ये माइनस होगा, क्योंकि जब तक माइनस आएगा नहीं तब तक काम नहीं बनने वाला, है ना, ये चीज है। समझ में बातें आ गई यहाँ पे, सबको समझ में बातें आई, है ना। क्या क्या कैसे कैसे हम लोग को करना था। अरे भाई, अच्छा थोड़ा रिकॉग्नाइज कर रहा है, करने दो करने दो करने दो करने दो भाई, रिकॉग्नाइज, हाँ रिकॉग्नाइज हो गया। अब तो रिकॉग्नाइजेशन इसका कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं। देखो यहाँ पे जो है आप एक काम, ये बहुत जगहों पर क्या है कि जैसे हम देखो यहाँ पे क्या हमने किया है, देखो 10 अगर आपके पास पाई बाई 2 भी है, पाई बाई 2 भी कर सकते हो, तो पाई बाई 2 प्लस अगर थीटा बाई 2 करते हो बेटा, तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा जो होता है आपका, आपका जो कॉट जो टेन वाला फॉर्म है, साइन और कॉसेक को छोड़ करके बाकी सारे नेगेटिव वैल्यूज देते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर जो है टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 हमने किया, ताकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये चीज होता है, ठीक है। तो आपका जो है सारी चीजें आपकी इस तरीके से आती चली जाएंगी। तो यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस में थीटा बाई 2 आप लिख सकते हो, टेन इनवर्स टेन थीटा का फॉर्मूला ये बनता है। यहाँ पे भी हमने एक फॉर्मूला यूज किया है,
है ना। यहाँ पे भी हमने फॉर्मूला यूज किया है कि tan इनवर्स अगर tan थीटा होता है तो वैल्यू आपका आता है कितना, थीटा आता है सिर्फ ओनली। ठीक है, इसका क्या लिखते हैं हम लोग, थीटा लिखते हैं। tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू सिर्फ थीटा होता है। तो यहाँ पे भी tan इनवर्स tan थीटा है तो थीटा का वैल्यू हमारे पास ये आ गया। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा कि tan इनवर्स tan माइनस थीटा तो माइनस थीटा आंसर आएगा। तो माइनस थीटा अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो वैल्यूज हमारे पास कुछ और चले जाएंगे, नहीं है? ये सारी चीजें हो जाएंगी हमारे पास। क्लियर हो गई बात है यहाँ से। तो इस टाइप बहुत लोग इसको ऐसे भी करके आप बनाओगे तो भी जा करके आपको यहीं पे आकर के आप टिकोगे। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हमको कोई कह दिया कि बहुत सारे ज्ञान बांटने वाले होंगे ना, तो ज्ञान बांटने वाले कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे कि हम इसको ऐसे भी बना कह देंगे कि हम ऐसे करेंगे तो आंसर नहीं आएंगे क्या। तो कैसे आप करोगे, क्या करना चाहोगे आप, क्या करोगे आप यहाँ पे, क्या प्लस लिखोगे, तो प्लस में लिखना होगा तो इधर आप कैसे कर सकते हो, आपका तो माइनस में नेगेटिव में वैल्यू जाएगा, और नेगेटिव में वैल्यू जाएगा तो नेगेटिव में तो कभी भी आंसर आएंगे ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ये आज हमने आपको जो है डिफरेंशिएशन के इस तरह के 3 क्वेश्चंस आपके हमने करवा दिए। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज जो है ढेर सारा प्यार दे करके लाइक करना, और आपके जो भी 2026 के बच्चे हैं जो क्लास 12 बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में अपियर होने वाले हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है, बाकी की आपकी इच्छा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपने कमेंट्स, आप अपने राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू।